गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ हिस्ट्री, और इस हिस्ट्री में सबसे पहले जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर हम लोग हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं, जरूरत कहाँ है। तो आप ये जानते हैं कि जितने भी प्रेजेंट में प्रोग्रेस हो रहे हैं, जानकारियाँ मिल रही है, आगे जो चीज़ें विकास कर रही है, ये सारी चीज़ें आपका पास्ट पे आधारित है। इसीलिए हम लोगों को हिस्ट्री की, अपने इतिहास की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसलिए सबसे पहले बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है फादर ऑफ हिस्ट्री, चाहे कोई और भी लोग पूछते हैं कि आप हिस्ट्री पढ़ते हो, बताओ फादर ऑफ हिस्ट्री क्या है। उसके बाद डेफिनेशन पूछते हैं, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हिस्ट्री से संबंधित पूछते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये कहना चाहूँगा कि अपने इतिहास को कभी ना भुलाएं, अपने इतिहास को बार बार पढ़ें और उससे सीखें कि हमारे साथ क्या गलतियाँ हुई थी जिसका परिणाम आज हम लोगों को मिल रहा है। तो सबसे पहले मैं यहाँ बात करूँगा हिस्ट्री का, और इस हिस्ट्री में ये जो वर्ड है कहाँ का है, ये डेफिनेशन क्या है, इसकी मैं बात करूँगा। सबसे पहले जो हिस्ट्री जो वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया से लिया गया है। ग्रीक वर्ड हिस्टोरिया, हिस्टोरिया का मतलब होता है इंक्वायरी, इंक्वायरी का मतलब होता है पूछताछ, जांच पड़ताल। उसके बाद फादर की मैं बात करता हूँ, तो फादर ऑफ हिस्ट्री मतलब पढ़ करके पास करने के लिए अभी जो हम लोग एग्जाम में बहुत सारी चीज़ें में पूछा जाता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री, तो फादर ऑफ हिस्ट्री अभी जो हम लोग जानते हैं उसका नाम है हेरोडोटस, जो 484 BC से लेकर के BC मतलब बिफोर क्राइस्ट टू 425 BCE बिफोर कॉमन ईरा तक इसका लाइफ रहा है हेरोडोटस का। और इसकी जब डेफिनेशन की बात किया जाए तो ये डेफिनेशन है द स्टडी ऑफ पास्ट, स्पेसिफिकली द पीपल, सोसाइटी, इवेंट एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द पास्ट एंड हाउ द प्रॉब्लम वेयर सॉल्व्ड। ये जो इतिहास है अध्ययन है, क्या चीज का भाई, मुख्य रूप से अध्ययन किसका है, तो पास्ट का। जो पास्ट का अध्ययन है, तो पास्ट में किसका अध्ययन है, तो लोगों का, समाज का, घटनाओं का, समस्याओं का, और जो समस्या थी उसके सॉल्यूशन का अध्ययन है जो हम लोग जानते हैं। और इसके पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले आप अपने इतिहास को जानिए, इतिहास के आधार पर ही हमारा प्रेजेंट है। तो किसी ने कहा है जिसका नाम है जॉर्ज सेंटियाना, जॉर्ज सेंटियाना, ये क्या कहता है, दोज हु कैन नॉट रिमेम्बर द पास्ट आर कंडेम्ड टू रिपीट इट। मतलब ऐसा वैसे पर्सन जो अपने भूत में बीती हुई चीजों को याद नहीं रखता, वो निंदनीय है, निंदा करने लायक है। ठीक है, तो आगे मैं चलता हूं इसके क्रोनोलॉजी। अब हम बात करेंगे, मैं बताने जा रहा हूं क्रोनोलॉजी। इतिहास जानने के लिए, हिस्ट्री जानने के लिए सबसे पहले आपको क्रोनोलॉजी के बारे में समझना बहुत जरूरी है, यानी क्रोनोलॉजी पे बात करना जरूरी है। तो सर आप पूछोगे कि सर एक क्रोनोलॉजी होता क्या है, तो क्रोनोलॉजी का मतलब है कालक्रम, समय की गणना। तो इस समय की गणना के आधार पे हमारे लोगों ने इस इतिहास को 3 पार्ट में बांटा है। फर्स्ट जो पार्ट है एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट, मेडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट का मतलब होता है प्राचीन इतिहास, मेडाइवल का मतलब होता है मध्यकालीन इतिहास, मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक इतिहास। तो ये जानकारी सबसे पहले हम प्राप्त करेंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पे अलग अलग देश हैं,
अलग अलग, ये पूरे ब्रह्मांड में न जाने हमारे पृथ्वी जैसा बहुत सारा पृथ्वी होगा, लेकिन जिसकी जानकारी हमें अभी नहीं है। पर मैं बात करूं तो अपने इस पृथ्वी, इस धरातल की, तो जो हमने आज तक पढ़ा है और जो पढ़ रहे हैं, और जो हिंदू सभ्यता संस्कृति हमारा वेद कहता है, वो दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो है हम लोग बीसी एडी ये जो चलते हैं, और हमारा जो वेद कहता है, दोनों में बहुत अंतर है। तो जो हम बीसी चलते हैं, क्राइस्ट के अनुसार चलते हैं, बिफोर क्राइस्ट चलते हैं, आफ्टर क्राइस्ट चलते हैं, क्राइस्ट के पीरियड के चलते हैं, तो ये सारी चीजें अकॉर्डिंग टू द ग्रेगोरियन एंड जूलियन कैलेंडर के अनुसार चलते हैं। ये जो है अकॉर्डिंग टू ग्रेगोरियन एंड जूलियन कैलेंडर के अनुसार चलते हैं, और इसी के आधार पे हम लोग अपने इतिहास के कालक्रम, क्रोनोलॉजी को पढ़ते हैं। जैसे कि मैं बात करूं, इस क्रोनोलॉजी में आप एक मिडल टर्म मान लीजिए, इसको 3 पार्ट में बांटिए। एक यहां पर मान के चलिए ईसा का जन्म, इसको क्राइस्ट बोलते हैं। ये लेफ्ट साइड में चलिए बीसी, और इसको चलिए एडी, एनो डोमिनी या बीसीई। तो इसमें बात किया जाए तो यहाँ पर क्राइस्ट का जन्म होता है, और इसी से लोग अभी तक काउंटिंग करते आ रहे हैं। ये हुआ बिफोर क्राइस्ट, ये हुआ क्राइस्ट, और हुआ आफ्टर क्राइस्ट। एनो डोमिनी, आफ्टर क्राइस्ट में भगवान के जन्म जो यीशु है, उसको जन्म के बाद की बात, और इसके जन्म के पहले की बात। जैसे कि मैंने देखा था हेरोडोटस, हेरोडोटस का जो हेरोडोटस इसमें 400 मान के चलिए, इसका 485 BC टू 325 BCE दिया हुआ। तो आपको समझ में नहीं आएगा तो बैक है, तो हम लोग सीधा इसमें से इसको घटाएंगे और देखेंगे कि जो हेरोडोटस था उसका जीवन काल कितना था। ठीक है, और इसके बाद मैं जब इतिहास की बात कर रहा हूं तो मैं यहाँ पे अपने सनातन संस्कृति के वेद की बात जरूर करूंगा। इसमें तो जीसस क्राइस्ट का जन्म की बात करता है, लेकिन यहाँ 3 पार्ट में कार्यक्रम को बांटा गया है, और उसमें इनिशियल टू फाइनल, अभी जो जीरो से जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से लेकर के आज तक का कितना उम्र हो रहा है, कितना समय हुआ है, वो मैं बात करूंगा अगले वीडियो में। उसको सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए।